द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। एंटी मुस्लिम की छवि जो मोदी जी की बनी हुई है वो उनके अमेरिकी दौरे में भी लगातार अड़चनें पैदा कर रही हैं। मोदी की जो एंटी मुस्लिम की छवि बनी हुई है वो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है और इससे विदेशों में भी उनकी बदनामी हो रही है। इस बीच इल्हान उमर जो कि अमेरिका की मुस्लिम सांसद हैं, जो अक्सर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को लेकर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं और पूरी दुनिया के सामने उनका हित भी रखती हैं, उन्होंने ट्वीट करके यहाँ पर एक ऐलान किया है जिसमें वो कह रही हैं कि वो मोदी के संबोधन का बहिष्कार करेंगी। ये खबर सुनते ही गोदी मीडिया जो है वो जिस तरीके से बौखलाया है वो भी आपको बताएंगे। ये खबर सुनते ही गोदी मीडिया लगातार ये कह रहा है कि देखिए भारत के कट्टर विरोधी इल्हान उमर किस तरीके से पीएम मोदी को लेकर क्या कह रही हैं। देखिए गोदी मीडिया का एक सिंपल सा फंडा है। गोदी मीडिया के लिए अगर पीएम मोदी से कोई सवाल पूछ ले, पीएम मोदी के खिलाफ कोई बात कह दे या उनकी नीतियों पर सवाल उठा दे या उनकी पोल खोल दे तो गोदी मीडिया उस शख्स को देश विरोधी टाइटल दे देती है। गोदी मीडिया के लिए हर वो शख्स देश विरोधी है जो मोदी जी से सवाल पूछ ले या उनकी नीतियों को लेकर उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर ले। इल्हान उमर भी अक्सर यही करती आई हैं। इल्हान उमर दुनिया में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को सामने रखती हैं, उनके हितों को लेकर बात करती है। ना सिर्फ इंडिया, ना सिर्फ भारत में बल्कि फिलिस्तीन में खास तौर पर जिस तरीके से मुसलमानों पर पिछले दिनों भी अत्याचार हुए, जिस तरीके से लगातार फिलिस्तीन में मुसलमानों को दबाया जाता है, उसे लेकर भी बेबाकी से वो अपनी राय रखती हैं। इजराइल को लेकर भी कई बार वो उसकी खिलाफत कर चुकी हैं और अब वो यहाँ पर पीएम मोदी के संबोधन का बहिष्कार करने की बात कर रही हैं। पीएम मोदी के संबोधन का बहिष्कार करते हुए उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, वो ट्वीट भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले न्यूज़ 24 का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें न्यूज़ 24 ने इल्हान उमर के उस ट्वीट को शेयर किया है जिसमें वो मोदी के संबोधन के बहिष्कार करने की बात कर रही हैं। लिखा है, अमेरिका की सांसद इल्हान उमर ने पीएम मोदी के संबोधन का बहिष्कार किया। उन्होंने बहिष्कार करते हुए ये कहा है कि मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों का दमन और पत्रकारों, मानवाधिकारों, अधिवक्ताओं को निशाना बनाया है, इसलिए वो मोदी के संबोधन का बहिष्कार कर रही हैं। तो इल्हान उमर एक अमेरिकी सांसद है और इल्हान उमर की जो छवि है वो दुनिया में इस तरीके से कि वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को उठाती हैं, उन्हें उजागर करती हैं, उन्हें लेकर उनकी जो बात है वो पूरी दुनिया के सामने रखती हैं। ना सिर्फ देश के, ना सिर्फ भारत के अल्पसंख्यकों बल्कि दुनिया में जहां पर भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं, मुसलमानों का दमन किया जाता है, वहीं वो अपनी बात जो है वो उठाती हैं। और भारत को लेकर भी उन्होंने जो है जिस तरीके से लगातार बीजेपी और मोदी की एंटी मुस्लिम की छवि बनी हुई है, लगातार बीजेपी के शासनकाल में मुसलमानों का दमन किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है और लगातार मुसलमानों के खिलाफ जो हेट स्पीच दी जा रही है, लगातार जो हेट क्राइम हो रहे हैं, उसे लेकर उन्होंने यहाँ पर चिंता जाहिर की है और साफ कहा है कि वो पीएम मोदी के संबोधन का बहिष्कार करती हैं। इल्हान उमर का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इल्हान उमर ने यहाँ पर ट्वीट किया है। उनके ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन किया है, हिंसक हिंदू विरोधी राष्ट्रवादी समूहों को गले लगाया है और पत्रकारों, मानवाधिकारों, अधिवक्ता को निशाना बनाया है, इसलिए वो मोदी जी के भाषण में शामिल नहीं होंगी। दूसरा एक और ट्वीट नीचे उन्होंने किया है जिसमें लिखा है कि मैं मोदी के दमन और हिंसा के रिकॉर्ड पर चर्चा करने के लिए मानवाधिकार समूह के साथ एक प्रेस ब्रीफिंग करूंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीएम मोदी की जो एंटी मुस्लिम की छवि है वो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में दौरे पर भी उनके दौरे में भी अड़चनें पैदा कर रही है और अमेरिका में भी यही चीजें देखने को मिल रही हैं। लगातार हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर आवाज जो है वो उठनी शुरू हो गई है और इल्हान उमर जैसे सांसद जो है अक्सर इस तरह के मुद्दों को उजागर करती है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हिंदुस्तान लाइव की खबर भी आपकी स्क्रीन पर है जिसमें देखिए लिखा है कि अल्पसंख्यकों का दमन किया है। यूएस की मुस्लिम महिला सांसद ने पीएम मोदी पर उगला जहर, बहिष्कार का ऐलान किया। यानी कि अगर पीएम मोदी के खिलाफ उसने कुछ कह दिया तो किस तरीके से उसे फ्रेम करके आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। गोदी मीडिया का यही काम है, पीएम मोदी को लेकर जो भी सवाल पूछ लेता है या उनकी नीतियों को उजागर कर देता है, उनकी पोल खोल देता है, तो वो इसी तरीके से लिपापोती करती हैं और उसी शख्स को देश विरोधी बता देंगी, भारत विरोधी बता देंगी। हालांकि यहाँ पर गोदी मीडिया को ये समझने की जरूरत है कि देश मोदी से नहीं है, मोदी देश से है। इसी के साथ इस खबर में देखिए आगे लिखा है कि अमेरिकी कांग्रेस की महिला सांसद इल्हान अब्दुल्लाही उमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर
धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन करने वाला नेता करार दिया है पीएम मोदी को। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन किया है, हिंसक हिंदू राष्ट्रवादी समूह को गले लगाया है। उनकी सरकार ने पत्रकारों और मानवाधिकारों की पैरवी करने वाले कार्यकर्ताओं को भी निशाना बनाया है, इसलिए वो मोदी के भाषण में शामिल नहीं होंगी और वो इसका बहिष्कार करती हैं। इसके अलावा उन्होंने विरोध प्रदर्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी बात कही है। उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि मैं पीएम मोदी के दमन और हिंसा के रिकॉर्ड पर चर्चा करने के लिए मानवाधिकार समूह के साथ एक ब्रीफिंग करूंगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि अमेरिकी मुस्लिम सांसद इल्हान उमर जो हैं वो अल्पसंख्यकों को लेकर लगातार अपनी बात जो है वो बेबाकी से रखती आई हैं, और यहाँ पर भी वो पीएम मोदी को अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से लगातार अत्याचार हो रहा है उसका जिम्मेदार पीएम मोदी को यहाँ पर उन्होंने कसूरवार करते हुए पीएम मोदी के संबोधन का बहिष्कार कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि बीजेपी की जो एंटी मुस्लिम की छवि बनी है वो ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है। विदेशों में भी पीएम मोदी को इस तरह के बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। लगातार मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अत्याचार, लगातार उनके खिलाफ जो खुले मंचों से हेट स्पीच, हेट क्राइम दिए जाते हैं, लगातार उन्हें मारने काटने की धमकी दी जाती है, सबके सामने जिस तरीके से उन्हें जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा है, इसकी गवाह देश ही नहीं बल्कि दुनिया बन चुकी है। और ये चीज़ें साबित करती हैं कि पीएम मोदी की जो छवि है उस पर लगातार प्रहार हो रहा है, लगातार जो है वो खराब हो रही है। इसी को सुधारने के लिए बीजेपी अपने लेवल पर कई तरह की तैयारी कर रही है। पीएम मोदी मस्जिद भी जाएंगे, मस्जिद का दौरा भी करेंगे मिस्र की, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें अपनी छवि सुधारने के लिए जो अपने नेताओं को उन्होंने छूट दे रखी है उस पर लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि इनके कई ऐसे नेता हैं जो मुसलमानों के खिलाफ खुद ही भड़काऊ बयान देते हैं और उनके खिलाफ जहर उगलते हैं। यहीं आपको बता दें कि इल्हान उमर 2019 से मिनेसोटा के 5वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही हैं। उमर का जन्म जो है वो सोमालिया में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका कांग्रेस के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 2016 में पहली बार अमेरिका कांग्रेस सत्र को संबोधित किया था। ऐसा करने वाले वो एकमात्र भारतीय नेता हैं, वहीं दुनिया में ऐसे चौथे नेता वो होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अमेरिका में पीएम मोदी का दौरा चल रहा है और इस दौरान कई खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। पहले एलन मस्क भी ट्विटर की आज़ादी को लेकर मोदी पर प्रहार कर चुके हैं, क्रिटिसाइज कर चुके हैं, और अब इल्हान उमर ने भी उनके संबोधन का बहिष्कार करते हुए अपना ये कहा है कि वो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और कट्टर हिंदूवादियों को जो है वो गले लगा चुके हैं, जिसके चलते मैं उनके संबोधन का हिस्सा नहीं बनूंगी और उनके संबोधन का बहिष्कार करती हूं। आप इल्हान उमर के इस फैसले पर क्या सोचते हैं? जिस तरीके से पीएम मोदी की जो छवि बनी हुई है मुस्लिम विरोधी, उसे लेकर क्या सोचते हैं? और अब ये जो छवि है वो विदेशों में भी इस छवि के कारण मोदी जी को बहिष्कार का सामना करना पड़ा है, इसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।